3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 होगा बिहार, वरना मैं छोड़ दूंगा बिहार। खबर 365 न्यूज की टीम पहुंची जन अधिकार पार्टी कार्यालय और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से हमने कुछ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2020 में वो क्या कुछ करने वाले हैं। आइए दिखाते हैं इस खास इंटरव्यू में उनका क्या है कहना और आगे का क्या है उनका प्लान। खबर 365 न्यूज पहुंच चुकी है जन अधिकार पार्टी कार्यालय में पप्पू यादव जी के पास और जानने के लिए कि क्या है इस बार विधानसभा चुनाव की रणनीति, साथ ही कुछ और भी बातें करेंगे। मगर आज हमारे सामने जो पप्पू यादव जी बैठे हुए हैं, पटना में जब बाढ़ आई थी उसके पहले के पप्पू यादव और इसके बाद के पप्पू यादव में क्या फर्क है, आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, नमस्ते। हमारा सवाल था कि बाढ़ से पहले के पप्पू यादव और बाढ़ के बाद पप्पू यादव में क्या डिफरेंस आया है, क्या फर्क आया? बाढ़ तो हम अमेरिका से लौटने के बाद 82-84 से फर्क का और भीमनगर बैरेज को डिमोलिश करने की लड़ाई, सीआरपीएफ से आर्मी तक से गोली चली, मवादी मारना चाहा। बाढ़ की लड़ाई तो ये जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। जब भी बाढ़ तब पप्पू। 21 नदियां वरदान थी, बिहार के लिए अभिशाप बन गई। 36 जिला जिंदगी तबाह हो गई। गरीबी और बीमारी ने पागल कर दिया। जेब में रुपये नहीं होते किसी के हिंदुस्तान में। और धन पशु दुधारू गाय बना दिया नेताओं ने लूटने का। एंटी रोजन के कामों में मनी करने से, फ्लड फाइटिंग के नाम पर मनी का, फिर आफ्टर फ्लड फाइटिंग आपदा के नाम पर करोड़ों अरबों की जिस तरीके से हर साल 52, 45, 42, 43, 57, 70 बांध तोड़े जाते, नेता खुद तोड़ता है। बाहर तो हमने, जब हम इस चुनाव के बाद, जब हम चुनाव हारे तो बाढ़ ही आया था, उसके बाद चिमकी बुखार आया था जहाँ 350। नीतीश तो 12 दिन के बाद गए, पप्पू यादव तो कंटिन्यू 11 दिन मुजफ्फरपुर था। 350 दलित के बच्चे मरे थे। और उसके पहले शेल्टर हाउस की लड़ाई हमारी चल रही थी। पदयात्रा हुआ मधुबनी से पटना तक लगा था। और जब हम मगध में 3-3 बार हमने वाटर को लेकर के पदयात्रा किया, 150 से 200 किलोमीटर। बचपन से 83-84 से कदवन जलाशय योजना और पहाड़ पर, अब इतिहास उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या परिस्थितियां पैदा हुई। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हालात क्या हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा आपसे कि साधारण सा आनंद मार्ग स्कूल के पढ़ने वाला, प्रोडक्ट वाला स्टूडेंट जिसको दुनिया बनाना था, और वो एक ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और डिबेट पप्पू यादव के नाम है, जो 84-86 से सेवा आश्रम वर्ल्ड का किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, 14-14 करोड़ रुपया सालाना लोगों के इलाज पे जाता। पटना बाढ़, कोई भी घटना, परिस्थिति जब घटना घटित करता है किसी भी चीज़ों तो उसको चुनौती में लेना चाहिए। और मैं माँ की तरह लेता हूँ, बच्चे की तरह लेता हूँ, परिस्थितियों को अवसर में बदल देता हूँ। आप मुख्यमंत्री थे, 2 चले जाते चिमकी बुखार में। आप मुख्यमंत्री थे, न्याय कर देते शेल्टर हाउस में। आप मुख्यमंत्री थे, अन्य विपक्ष भी था, सड़क पर उतरते। सदन नहीं चलने दिए हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट गए शेल्टर हाउस के खिलाफ। अब पटना बाढ़ में क्यों नहीं गए? 9 दिनों तक, 19 दिन मेरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। जब हम एडमिट हुए थे 18 दिन के बाद, तो डॉक्टर मुझको बोला कि यदि 3 से 4 दिन और आप एडमिट नहीं होते तो आप कोलैप्स कर जाते। अब जाके पूछो डॉक्टर। हमने पत्नी, बच्चों को, किसी को जानकारी नहीं होने दी। उसके बाद यह एनआरसी शुरू हो गया। एनआरसी में देश तोड़ने की कोशिश हुई, उसमें अकेला पप्पू यादव 160 सभा की। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। 24 मार्च से अभी तक मैंने बच्चों की और पत्नी और माँ बाप का मुंह नहीं देखा। टू टिल डे
16-16 करोड़ रुपया देश के मजदूरों के अकाउंट में डालना आप समझते हो क्या? दुनिया का इतिहास है क्या वर्ल्ड का? कोई गरीब को डालता है क्या? पूरी दुनिया छोड़ दिए आप, राजस्थान में कोटा में छोड़ दिए, बस लगाए तो कहा नहीं लेंगे, फिर ट्रेन देना पड़ा पप्पू यादव को। क्या करते हो? जो जिम्मेदारी मोदी और नीतीश कुमार की थी वो पप्पू यादव ने निभाई। वहां से अभी आए, सारी अभी चल ही रही थी 76 दिन तक पटना में, दिल्ली में कंप्लीट 2-2, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल, 40 किलोमीटर पैदल चल के जिसको आप मार रहे थे, मर रहा था, उसको 1-1 रुपया हाथ में 500 रुपया देना, 10,74,000 लोगों को लगभग 1 महीने का किट्स खाना का पहुंचाना, पूरी राशन, और अकेला बिना ड्राइवर गार्ड के, कोई डर से नहीं आता था। जब माँ बाप लोगों से मिलने में, बच्चे पत्नी पति से मिलने में डरता था, तब हम 70 लाख लोगों से मिले, हर पॉजिटिव लोगों से मिले, जाके गले पकड़ पकड़ के रोया, पैसे तब वहां गए, हमको कहां कुछ। और यहाँ जब लौटे पटना में सभी जिला बस भेजना शुरू किए, किसी के पास पैसे नहीं थे, खाना सभी स्टेशनों पर मैंने शुरू करवा दिया। मैंने कहा कि उतरे और खाना खिलाओ, करो ना यार। ये पप्पू यादव भी क्यों? यूपीएससी पप्पू, बीपीएससी पप्पू, एसएससी पप्पू, शेल्टर हाउस पप्पू, नियोजित पप्पू, संविदा पप्पू, टाल पप्पू, दियरा पप्पू, ममता पप्पू, आशा पप्पू, जीविका पप्पू, डीएड पप्पू, बीएड पप्पू, टीचर की लड़ाई पप्पू, आईटी की लड़ाई पप्पू, आईटीआई की लड़ाई पप्पू, एसएससी में गोली चले पप्पू पे, नीट की लड़ाई पप्पू, लड़ो बोलो। फिर यहाँ आए, यहाँ के बाद तब तक में फिर पानी आ गया 18 जिले में। सांप के बगल में हमने रात बिताई, ट्रैक्टर पर पलटते डूबते, मोटरसाइकिल बुलेट, रात बिताया। हम लोग घर लौट के नहीं आए 2 महीने। लोगों का कहना है कि आप साइकिल भी उठा के जगह पे पहुंच जाते थे। क्या करना भैया, बहुत दुनिया देखी, सिर्फ इंसानियत, सिर्फ कॉमन। हम जात पात करने नहीं आए, इन लोगों की तरह हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करने नहीं आए। हम सब के लिए जीने आए, हम सबसे मोहब्बत करने आए, हम सबसे के साथ परिवार की तरह, परछाई की तरह खड़े रहने आए। लोग पप्पू यादव को एक नेता के रूप में जानते थे, मगर अब मसीहा के रूप में जानते हैं। उसके पहले रॉबिन हुड भी जानते थे, उसके पहले बाहुबली भी कह दिए थे। हम नेता कभी नहीं थे, ना है ना हमको आता है। नेता का मतलब है दोगला, तेगला, चौगला, दुष्टई, धुरतई, झूठ बोलना, ठगना। मनी विल मस्ट फर्स्ट जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। हाउ टू चेंज बिहार? आई एम द ह्यूमन। नेता की फितरत, बिना नफरत के, बिना चोर उचक्का के कोई नेता बना है? 47, 56, दलाल, घड़ुक्का, लूट खाओ, मुठ खाओ, ये अपराधी, ये माफिया, ये दादा, क्या है भाई? औकात क्यों नहीं होती इन लोगों को? जात पात छोड़ दे ये लोग, नफरत फैलाना हिंदू में है तो मुखिया में चुनाव जीतेगा, वार्ड सदस्य एक बार करके देखा। सब तो लड़वे किया, कोई एक सीट नहीं लाया, एमपी में नहीं लाया, नीतीश 1 सीट लाया, एमएलए में 29 सीट लाया था। सर औकात की पता चल जाती, टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। सर अगर बात करें सर जन अधिकार पार्टी की, तो जैसा हमारा सर्वे है कि बहुत से पार्टी के लोग आके आपके पार्टी में जुड़ रहे हैं, क्यों? सर दरअसल में लोगों, जो वर्तमान प्रेजेंट है, यूथ है, फार्मर है, बेटी है, माँ है, वो सुरक्षा चाहता है, वो आज़ादी चाहती, वो रात के 12 बजे निकलना चाहता है, बेटा के हाथ में रोजगार चाहता है। 14-14 करोड़ आप बर्बाद कर दोगे, आत्महत्या पर मजबूर कर दोगे किसानों की। ये बेशर्म नीतीश 2006 में एमएसपी खत्म कर दिया और न्यूनतम मूल्य से नीचे हमारे किसानों की स्थिति बदतर कर दी। आप नरेंद्र मोदी को देखो ना, नोटबंदी जीएसटी से व्यापारियों पर हमला किया और लगातार आप हमला देखो ना, काला। और उसके बाद कोरोना वायरस में मजदूर एक्ट को खत्म कर दिया और पावर कहाँ दे दिया?
स्कूल की स्थिति 90% गरीब के बच्चे अब नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरह आप देख लो, अब किसी चीजों को उठाओ, किसानों की स्थिति पर देख लो किस तरह हमला किया। आप देश को कहां ले जा रहे हो? इकोनॉमी का क्या हाल हुआ? जेब में रुपये नहीं है, बहन के लिए समोसा खरीदने की औकात नहीं बची। ये ट्वीट का खेल खेलते हैं घर में बैठ के सब। कोई जहर है संप्रदायवाद का, कोई जहर है जातिवाद का। ये मानवतावाद कब चलेगी? मानवतावाद ही न चलेगी जनाब। ट्वीट कर लो, मैथिली, भोजपुरी, 5 किलो ले लो, 1,60,000 करोड़ क्या हुआ? 1,25,000 आ रहा, 40,000 मुजफ्फरपुर। विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ? टाल और दियारा के 10,000 करोड़ का क्या हुआ? बाढ़ का 14,000 करोड़ क्या हुआ? स्मार्ट सिटी क्या हुआ? पटना दुनिया के सबसे निचले पौधान पर क्यों है? प्रदूषण में क्यों है? पटना को डब्बा बना दिए। पेरिस का क्या हुआ? जंगल राज पर पहली बार आए थे तो माफिया राज क्यों? नीति आयोग ने सबसे खतरनाक 26वां नंबर पर बिहार क्यों है गरीबी में? 25वां नंबर पर भूख में क्यों है बिहार? 1.5% इंफ्रास्ट्रक्चर, 3,255 फैक्ट्री मात्र, और उसमें 2,000 फैक्ट्री लगभग चलती है नहीं चलती है? चलती है नहीं चलती? 1,000 लगभग फैक्ट्री, 40% पटना में। 19 जिला ऐसा है जो हम सिर्फ मनी ऑर्डर पर जीते हैं। दुबई, बाहर से, सऊदी से जो कमा लोग भेजते हैं मनी ऑर्डर से, उस पैसे से जिला चलता है। आप सोचिए ना जनाब, क्या है मेरे पास? स्किल की बात की, सारा मजदूर वापस आ रहा। फार्मर्स की स्थिति उससे बदतर। एनसीआर कह रहा है कि सबसे ज्यादा दुनिया का मर्डर और बलात्कार बिहार में। एनसीआर की रिपोर्ट है, आपके यहाँ देख लो। क्या नहीं कहा नीति आयोग? 60 घोटाले। इतना कायर कमजोर ये लोग गठबंधन है। पहली बार 6 दिन के बाद नॉमिनेशन शुरू हुआ। एक दूसरे से इतना डरा हुआ, अकेले लड़ने की औकात किसी को नहीं हुई। कांग्रेस ने औकात दिखाए, इसने इसको औकात दिखाया, उसने उसको निकाला, उसने इसको निकाला, उसने इसको लात मारा, लड़ लेते। हम तो लगातार, जब से चुनाव हारे 5 साल पहले, हम तो लगातार सड़कों पर, 365 दिन पप्पू यादव सड़कों पर, 365 दिन पप्पू बांट रहा। हमने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि गठबंधन हमें जीवन में करना। ये सब के सब बिहार को मूर्ख बनाता है, बिहार को ठग रहा है। पटकथा लिखी जा रही है अमित शाह के घर पर। नड्डा ट्रेन का ड्राइवर हो जाता है, कोई कहीं हो जाता है। पटकथा लिखी गई कहीं, निषाद गया, डीएनए। अरे डीएनए पप्पू का खराब हो या किसी का खराब हो, उससे गरीब का जिंदगी का क्या मतलब है? कभी नीतीश का डीएनए, कभी किसी का डीएनए, कभी किसी का डीएनए। राजनीति इतनी गंदी होती है क्या? विकास पर बात ही नहीं करते हो, विशेष राज्य विशेष पैकेज पर बात नहीं करते हो, स्मार्ट सिटी पर बात नहीं करते हो, युवाओं के बेरोजगारों पर बात नहीं करते हो। 44,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है सालाना, 2,800 रुपया भी हम मंथली इनकम नहीं है, उस पर बात नहीं करते हो। बस मूर्ख बनाना। अगर ये बात करें, अगर विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलता बिहार को, तो इसका रूपरेखा कैसा? भाई वो जिंदगी वो छोड़ी, वो सपना है। पप्पू यादव जो सेवा आश्रम दुनिया को दे सकता है, पप्पू यादव जो नोटबंदी हो या पटना का बाढ़ हो, एक हंडी से पता चलता है ना, एक चावल से हंडी की बात पक गई। नीतीश के बारे में आप क्या जानना चाहते हो? 15 साल, 16 साल कभी दुनिया में देखे हो आपने? ये 15 30 साल, मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल, 3 महीना 6 महीना हाईकोर्ट के एफिडेविट से आए हूं। मेरा प्रतिज्ञा पत्र निकला ना, वर्ल्ड में पहला आदमी है पप्पू यादव जिसने गया कोर्ट में एफिडेविट किया, और मैंने कहा 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ तो आई एम द रिजाइन, आई लीव बिहार। मैं फिर दोबारा राजनीति करने बिहार नहीं आऊंगा। मैं डंके की चोट पर मैंने एफिडेविट दिया है। 3 महीने के अंदर दलाल, माफिया, अपराधी, और 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचारी। 12 बजे रात में पटना हर शहर खुला रहेगा, अकेले लड़कियां और आरा से सासाराम जाएगी। कोई देख लिया उस दिन या तो मैं सब फिनिश्ड हो जाऊंगा या तो दुनिया को फिनिश कर देंगे। सर कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी से नहीं। एवरीवन एंड एवरीबॉडी आई शूट हिम
एंड आई चैलेंज हिम। आप इसको याद रखिए। हरनौत विधानसभा की बात करें, 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, सिर्फ 3 साल मैंने वक्त मांगा, बस 3 साल, सिर्फ 3 साल। दर्शकों अगर आप समझ सकते हैं बात तो सिर्फ 3 साल की है, रूपरेखा ही बदल जाएगी बिहार की। मगर एक छोटा सा और बात करेंगे सर, एक आखिरी सवाल, हरनौत विधानसभा, और आप जान रहे हैं नीतीश जी का अपना, नालंदा में जितने मर्डर हुए, पप्पू दंगा में, पप्पू सबसे पहला दंगा, मेरे पे बम चले न दंगे में। अब कुशवाहा जी को मार दिया पप्पू यादव, नीतीश के दोस्त के प्रोफेसर को जमीन का दलाल मार दिया पप्पू यादव, दलितों पर जुल्म हुए पप्पू यादव, राजगीर में इतने बड़े बलात्कार केस हुए पप्पू यादव अकेला, एक लड़की बच्ची को 12 लड़कों ने बलात्कार किया। क्या बात करते हो। हरनौत ये इलाका तो समझो कि पप्पू यादव हिलसा है, हरनौत है, ये सब इलाका तो माँ की तरह मेरा रिश्ता रहा है। वैसे गांव से ही 82-83 से, आज से थोड़ी। पप्पू यादव से क्यों ये लोग नहीं सड़ते, क्यों डरते हैं नेता ये। पप्पू यादव का मतलब क्या, अनप्रिडिक्टेबल मिसाइल, जस्ट नो गो बैक फायर। हर चाहे बेटा भी होगा ना, यदि गलत किया नहीं। सर एक और बात करना चाहेंगे कि आरजेडी के बहुत चहेते नेता आज यहाँ बैठे हुए हैं आपके पास, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो प्यार कहीं नहीं मिला वो उससे भी बढ़कर एक प्यार मिल रहा है। तो सर इसके बारे में। मेरा रिश्ता हर घर से है, मेरा परिवार है, कहीं रहे माँ हमेशा दुआ करती है, बेटे हमेशा माँ के लिए करता है, इसलिए कोई आरजेडी नहीं, मेरा फैमिली है। जदयू आरजेडी बीजेपी कोई मतलब नहीं, बिहार और बिहारी, हर बिहार और बिहारी पप्पू यादव का रिश्ता है। हमें हर कोई भगवान की तरह इज्जत करता है, छोटा हो वो भी भगवान, बड़े हो वो भी भगवान। आप याद रखें, बेफिक्र हो। हरनौत और पटना के सभी जनता को मेरे तरफ से बहुत बधाई देना, और एक बार बिहार के परिवर्तन में मेरे लिए दुआ करना। एक छोटा सर हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी, उनसे भी जरा सा जान ले जो प्यार मिला है वो कहाँ तक खुश आई। भैया का प्यार तो शुरू से है, आज कोई नया नहीं है। बताएंगे कि आप बहुत लंबे समय की राजनीति छोड़कर मनी बोलते हैं कि घर का एक थाली में खाना। नीतीश जी के मौसेरा समझे, राजद में उपाध्यक्ष, और आज नहीं तब कहीं नहीं थे, तब पप्पू यादव के साथ। क्या कहेंगे। बड़े भाई हैं, हम रास्ता भटके हुए थे, अब सही जगह पर आ गए हैं। कहना क्या है, लोग एक दिन काम करता है तो पूरा चमकाता है। भैया 365 दिन सेवा में लगे हुए हैं, मैं भी सेवा में लगन से लगता हूं। भैया और मेरी जोड़ी जम गई इस बार। तो मैं दर्शकों आपको बता दूं कि 365 दिन हर एक समय समाज के लिए लगे हुए, और 365 खबर 365 न्यूज आज इनसे की खास बातचीत और आपके सवालों का जवाब आज इन्हीं के जवानी आप तक पहुंचाने का प्रयास है। तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज।